Hi friends, this is Dimple Vishwakarma. वेलकम टू माय चैनल एंजल्स वर्क। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पितृपक्ष के बारे में। तो आज मुझे सुबह एक कॉलर का कॉल आया और बहुत इंटरेस्टिंगली उसने मुझे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, जिसकी वजह से आज मैं वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने मुझे पूछा कि उनके जो दादाजी थे वो स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे और पितृपक्ष चल रहा है, क्या उनको सिगरेट और अल्कोहल का दान देना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए, सबसे पहली बात है, हम जानते हैं पितृपक्ष में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉलर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ हेल्पफुल वीडियो फॉर ईच वन ऑफ अस। ओके, तो पितृपक्ष एक ऐसा पीरियड होता है जो हमारे पितृ जो हमारी अतृप्त आत्माएं होती हैं हमारे घर के अंदर, जो उनको मुक्ति नहीं मिली फॉर वॉट एवर रीजन्स, या तो वो कुछ करना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे और उनकी अधूरी इच्छा रह गई है, जिसकी वजह से वो बेचारे अभी भी भटक रहे हैं। ये अधूरी इच्छा एक सिंपल एक पानी के ग्लास की भी हो सकती है। तो फिर ये भटकते रहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए पितृपक्ष के अंदर, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले और इनको गति मिले, इनको एक स्पीड मिले, जिससे ये अब अपनी नेक्स्ट लाइफ में जा सके या फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो सबसे पहली बात है, हमको जो भी डोनेशन करना है पितृपक्ष में हमको फूड ग्रेन्स हो गए, कुक्ड फूड हो गया, या फिर उनका कोई भी फेवरेट आइटम हो गया खाने पीने का, हमको वो दान करना चाहिए। सेकेंड चीज, मैं इसके खिलाफ हूं कि आपको अल्कोहल और सिगरेट्स ये सब दान करनी चाहिए। वेरी सिंपली बिकॉज ऑन द सोल लेवल जब एक आत्मा जाती है तब उसको समझ पड़ता है ये व्यसन सही नहीं है। और आप कितने भी स्मोकर्स और अल्कोहल कंज्यूमर्स को पूछ लीजिए, वो खुद छोड़ना चाहते हैं कई बार। तो अगर आपको लगता है आपके दादाजी छोड़ना चाहते थे या फिर वो उन्होंने काफी कोशिश की, नहीं छूट पाई, तो प्लीज मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप पूछेंगे तो वो पूछेंगे कि हमारे घर पे जो भी कलह कलेश होते थे वो अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से होते। लेडीज को पूछिए आप स्पेशली। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। सेकेंड, जो मैं आपको बोलूंगी, आपको दान करने के लिए पानी का जरूर दान कीजिएगा। भले आप एक बॉटल ले लीजिए, घर से एक पानी का ग्लास ले लीजिए, किसी को भी दान कर दीजिए, ये जरूर कीजिएगा। फ्रूट्स का दान कर सकते हैं आप, कोई भी मिठाई का दान कर सकते हैं जो आपके प्रियजन की फेवरेट हो। तो मैं इसमें ये नहीं बोलूंगी आपको 1 किलो 1 किलो लेनी है, आप एक छोटा सा बॉक्स बना सकते हो। आपको नंबर्स नहीं करने, 11 नहीं करना, 21 नहीं करना, 51 नहीं करना, भले एक बॉक्स बनाओ जिसके अंदर उनकी एक फेवरेट मिठाई रखो, फेवरेट उनकी सब्जी रखो, या फिर पूड़ी रखो, खीर रखो, इस टाइप का फूड रखो और उसको डोनेट कर दो। हमको क्यों डोनेशन करना चाहिए? हिंदू धर्म में सब बोलते हैं अरे हम डोनेशन में नहीं मानते, ये लोग जो खाते हैं वो मतलब बाद में रक्कस करते हैं, रोड के ऊपर रक्कस करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में जो प्रावधान है वो है डोनेशन का। क्यों डोनेशन का प्रावधान है? हर इंसान, सबसे पहली बात है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पैसों से चीजें खरीद सके। और दूसरा, जो हमारे हिंदू धर्म में है, धन शुद्धिकरण को हमने इम्पोर्टेंस दिया गया है। हम भगवान की दया से पूरा साल कमाते हैं और ये जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं हिंदू धर्म में, इतना ब्यूटीफुल डोनेशन कर दिया गया, इससे हमारी कितनी सारी चीजें हमारी इम्प्रूव होते हैं, हमारे प्लैनेट्स इम्प्रूव होते हैं। आप अगर डोनेशन करेंगे पितृपक्ष में, तो आप राहु से कितनी जो पीड़ाएं आपको हो रही है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। आप देखते रहते हो, सूर्य के ऊपर वीडियोस हैं, सैटर्न के ऊपर वीडियोस है, राहु के ऊपर वीडियोस है। पितृपक्ष क्या है? ये जो सन एंड सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन होता है, सन एंड राहु का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो आपके जीवन को परेशान कर रहा है, उसकी वजह से ये पितृपक्ष आपको जो है एक पीरियड दिया है भगवान ने कि आप अपनी जो भी पास्ट लाइफ से कर्मा लेकर आए हो, जिसकी वजह से आपको ये लाइफ में अड़चने आ रही हैं, आप उससे मुक्ति पा सकते हो बाय डूइंग सिंपल डोनेशंस। ये आपको एक मार्गदर्शन का पीरियड है, आपको डराने के लिए ये पीरियड नहीं है। तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट, बहुत लोग बोलते हैं हम क्यों दे गरीबों को, या फिर हम क्यों किसी पंडित को दे। तो पंडित को इसलिए दिया जाता था क्योंकि पहले पंडित जो होते थे निर्धन होते थे। आजकल बहुत सारे जो पंडित है, मैं जानती हूँ, वो मतलब पंडिताई नहीं प्रैक्टिस करके बैंक्स में अच्छी जॉब कर रहे हैं या फिर किधर और मतलब अच्छी पोजीशन में हैं।
तो अगर आप उनको नहीं दे सकते तो आप किसी गरीब इंसान को खिलाइए। किसी को खिलाने से आपका कम नहीं होगा और क्या पता आपको इसकी ब्लेसिंग्स मिले। नेक्स्ट आपको क्या करना है, खाने पीने की चीज़ों के अलावा आप कपड़ों का दान दे सकते हैं। कपड़ों का दान भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भले आप एक हैंकरचीफ दान दे दीजिए या फिर आप एक धोती कुर्ता दान दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए, पर रिमेंबर वन थिंग, आपको पुरानी चीज का दान नहीं देना है। बहुत सारे लोग होते हैं अपने फटे पुराने कपड़े, यहाँ तक कि अपने अंडरगारमेंट्स भी दान दे देते हैं। पितृपक्ष में ये नहीं करना है, ठीक है। जो भी आत्मा गई है, जो भी आप की आत्मा जो परिवार की है, जो अतृप्त है, जो घर पे परेशानियां कर रही हैं, उसको हमको हंसी खुशी माफी मांगते हुए विदा करना है। अच्छी चीजें देके विदा करना है, वो अच्छी चीजें लेके ही विदा होगी, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब पितृ दोष के छोटे से मैं आपको साइंस बताऊंगी कि क्या साइंस है, जिससे आपको पता चलेगा आपके घर पे पितृदोष है। आपको कुंडली खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके लिए ये रेमेडी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो फर्स्ट, इसका पितृदोष का जो प्रभाव पड़ता है हम पे तब पड़ता है जब हमारे घर पे कोई भी शुभ प्रसंग होने वाला है, कोई भी पूजा पाठ होने वाली है, या फिर हमारे घर पे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जैसे शादी है या किसी बच्चे का मुंडन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। सिंपल चीजों पे, सरल चीजों पे लड़ाई झगड़ा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये इसका एक लक्षण है। तो आपको देखना है, अगर आपके घर पे इस तरह से कुछ भी हो रहा है तो पितृदोष आपको लगता है, तो आपको ये रेमेडी करनी है। सेकंड, इसका लक्षण है कि खाना खाते खाते किसी जातक मतलब किसी इंसान के खाने में बार बार बाल आ जाते हैं और उसके मुंह में आ जाते हैं, कई बार खाने में मिलते हैं उसको, इसका मतलब उसको भी पितृदोष पीड़ित कर रहा है। हम पितृदोष से निवारण पाने के लिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं भिखारी को नहीं देना चाहता, मैं कुछ नहीं, तो आप 3 पार्ट्स बनाइए खाने के। आप एक पार्ट, भले एक ही बॉक्स में से आप एक पार्ट निकालिए, गाय के लिए निकालिए, एक कौवे के लिए निकालिए और एक आप किसी गरीब इंसान को दे दीजिए, किसी छोटी कन्या को दे दीजिए। पर मैं यही मानूंगी कि गरीब इंसान को दीजिए। बहुत लोग बोलते हैं गरीब इंसान जो रोड के ऊपर बैठे होते हैं वो गलत काम करते हैं। देखिए, ये जो हम कर रहे हैं, हम राहु की रेमेडी कर रहे हैं, हम साटन की रेमेडी कर रहे हैं, और ये जो लोग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं इनको बैठ के भीख मांगने के लिए भी ताकत चाहिए, राइट। तो ये जो साटन राहु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना पितृदोष का, ये प्रॉपरली बनता है। भले वो लोग गलत काम करते नहीं करते, आप अपने कर्म में सुधारिए, उनके कर्मों को छोड़ दीजिए। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अपने पितृपक्ष के अंदर अगर आपको तिथि नहीं पता अपने पितरों की और आपको नहीं समझ पड़ रहा, तो जो लास्ट डे है पितृपक्ष का, उस दिन आप ये दान कीजिए। इससे सर्व पितृ अमावस्या के दिन है वो, उसमें आपके सारे पितरों को मिल जाएगा और आपको भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ब्लेसिंग्स लेना, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे जो पूर्वज हैं हम उनके लिए कुछ भी कर सके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जुड़ते रहिए एंजल्स वर्क के साथ। थैंक यू।